हाय हेलो सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ हैं हमारी कंट्री की मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट वर्सेटाइल, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग सिंगर, जिनके लाइव परफॉर्मेंसेस देखने के लिए हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। और रिसेंटली आपने उनको देखा होगा इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में अपनी सिंगिंग के जलवे बिखेरते हुए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस पूर्वा मंत्री, जिन्होंने बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। So let's welcome her first. Welcome, Purva. कैसी हो आप? Thank you so much, Namita. I'm so glad to be here. Thank you. So Purva, before starting our interview, I want to tell you something. I like the frame behind you, the balloon. किसी का बर्थडे था? That's my birthday frame, yeah. So You're birthday तो August आके born, ना? चला गया, उसे बर्थडे को हाँ गए हाँ 6-7 दिन हो गए हैं, बट ये अभी तक जिंदा हाँ। है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको यूटिलाइज किया जाए फॉर दिस इंटरव्यू. वैसे भी मुझे लगता है वो बर्थडे वाली फीलिंग ना लड़कियों में से जाती नहीं है जल्दी से, खुमार रहता है ना? Yes, yes, yes. I agree. I agree. And then I'm full of colors, so I always feel हम्म। कि अगर ऐसा कुछ इंटरव्यू है, बड़ा लाइवली दिखता है फिर. तो गुड. Definitely yes. So a belated happy birthday to you, first of all. Thank you. Thank you. So Purva, I want to talk about all your journey. I want to know each and everything about you. I'm really excited for that. तो मैं सबसे पहले तो आपसे रीसेंट जान लेती हूँ, जो ये प्रोजेक्ट ग्रीन गोल्ड है जिसको आप काफी सपोर्ट कर रहे हो, है ना? और मैं इसके बारे में भी जानना चाहूंगी। आप खुद से इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ रहे हो। आपको किस चीज ने प्रोवोक किया टू अडैप्ट दिस आइडिया? सबसे बड़ा क्रेडिट तो मैं मेरे डैड को देना चाहूंगी, बिकॉज शुरुआत से बचपन हम्म से उन्होंने मेरे अंदर, भाई के अंदर, पूरी फैमिली में ये चीज रही है कि हम्म हम घर के लोगों से ही शुरुआत करें. हमारे जो सफाई वाले हम्म भाई लोग होते हैं जो घर में आते हैं, सफाई कर रहे हैं, हमारी जो मेड्स होती हैं, वहां से पापा ने पहले शुरुआत करवाई. और ऐसे करते करते अब जो छोटा मोटा मुकाम मैंने हासिल किया है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये जो मेरा एक लोगों के प्रति, लोगों के साथ में जो ह्यूमैनिटी का एक जो स्लोगन आपने बोला, सो हम्म वो मैं आगे बढ़ाऊं. तो वैसी शुरुआत मुंबई में रह के मैंने 2-3 ऑर्फनेजेस में मैं जाती थी, और वहां पे मेरा हम्म। बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ. वहां पे मैं और मम्मी जाके क्या म्यूजिक बात है। सिखाते हैं बच्चों को. एंड देन ऐसे हम्म करते करते मैं पापा के थ्रू जुड़ी हूँ इस कमाल प्रोजेक्ट ग्रीन गोल्ड के साथ में. ग्रीन गोल्ड, वैसे मैं सबको बता दूं, इज बाम्बू बेसिकली. सो प्रोजेक्ट ग्रीन हम्म गोल्ड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जैसे हमारे पास अभी राखी का त्योहार आ रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है. फेस्टिवल का पूरा, अब जो फेस्टिवल से भरा हुआ जो पूरा साल है वो शुरू हो चुका है. अगस्त ऑनवर्ड्स हम्म इंडिया इज लाइंड अप विद हेल लॉट ऑफ फेस्टिवल्स. सो हम्म। राखी से शुरुआत होगी, गणपति पे जाएगी, नवरात्रि है, बहुत सारी अच्छी अच्छी फेस्टिवल्स हैं. तो राखी हमने पिछले साल से शुरू किया है कि हम बाम्बू राखी हम्म। बनाएं. और अच्छा। जो वहाँ की रूरल विमेन है, हाँ जी, रूरल विमेन है, उनको जब मैंने, और मेरे साथ जो पूरी टीम है कि सृष्टि हम्म के साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उनके साथ हमने लग के उन्हें 2-3 दिन लगातार ट्रेनिंग दी है, बिकॉज वो दिन भर फार्मिंग करती हैं, रात को घर संभालती हैं, अपना बच्चों का खाना बनाएंगी, पूरे घर को संभालेंगी, उसके बाद में बाम्बू की इस क्रिएटिव हम्म आर्ट के लिए बैठती हैं. तो इतना टाइम हम्म निकालना, सुबह 6 बजे से उठ के रात को 1 बजे तक सिर्फ ये करना, और जो एक्साइटमेंट मैंने उन लोग के अंदर देखा इस क्रिएटिविटी का, दिस वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग. हम्म और ये उन्हीं वुमेन की वजह से पॉसिबल हो पाया है. सो आई जस्ट से सपोर्ट रूरल वुमेन टू मेक इंडिया मोर पावरफुल, बिकॉज उनके पास जो क्रिएटिविटी है वो हमें अंदाजा भी नहीं है. जैसे आप आज मेरी क्रिएटिविटी की तारीफ कर रही हैं, वैसे जब आप उनसे मिलेंगी तो आपको बहुत मजा आएगा. डेफिनेटली यस। और वैसे भी अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया इज एक्चुअली व्हाट वी सी इन द रूरल एरियाज एंड नॉट अर्बन एरियाज। हाउ मच डू यू अग्री विद दैट? I agree completely, because the kind of lifestyle, it's so peaceful. The people, हम्म they are just full of love, full of हम्म respect. Whenever you are there, they just treat you with ढेर सारा प्यार. तो जब मैं 2 दिन का ट्रिप हाँ। खत्म करके वापस मुंबई आती हूँ, अगर मैं बात करी तो मुझे ऑलरेडी गूज बम्स हैं, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. उनका जो प्यार है ना, वो बहुत प्योर है, बहुत प्योर है. उनको फर्क हम्म नहीं पड़ता है मैं वहां पे कितने दिन ठहर रही हूँ, क्या कर रही हूँ. उन्हें इस चीज से फर्क पड़ता है कि अगर ये हमारे यहाँ आई हैं तो इन्हें वापस ढेर सारी खुशियों के साथ में लौट आना है. वापस अगर ये जाएंगी तो ढेर बहुत सारी खुशियां और अच्छी गिफ्ट्स बात। लेके जाना चाहिए, मेमोरीज की. और जैसे आप, आपका पूरा परिवार, मैं कहूंगी पूरी तरह से पॉजिटिविटी और मोटिवेशन फैलाने का ही काम कर रहा है, अवेयरनेस फैलाने का, और इतनी हेल्प आप लोग कर रहे हो, दैट्स रियली कमेंडेबल व्हेन इट कम्स टू लाइक
पीपल लाइक यू आर डूइंग सो यंग इन एज, लेकिन फिर भी आप इस तरह के स्टेप्स ले रहे हो, मुझे लगता है यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी। आपसे बहुतों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, है ना? आपने पूरा का I पूरा विलेज लिया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, जो yes. मिनिस्टर लाइक मंत्री लोग नहीं कर पा रहे, वो पूरा मंत्री कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे बहुत आसपास जो फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मैं बहुत पॉजिटिविटी से घिरी हुई हूँ, जो अपने आप में पता बहुत चल बड़ी रहा बात है, है। उन्हीं से सीखने को हाँ, मिलता है। एंड आई थिंक आई एम नॉट रियली डूइंग, मतलब मैं ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ शुरुआत है। बहुत सारे ऐसे इंडिया में यूथ हैं जो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं टुवर्ड्स रूरल इंडिया, टू मेक देम मोर पावरफुल, यू नो, टू ब्रिंग देयर क्रिएटिविटी टू अर्बन पीपल, अर्बन इंडिया। तो मेरे लिए ये सिर्फ शुरुआत है। एंड आई होप कि ऐसा चलता रहे। एक नहीं, मैं ऐसे ढेर सारे विलेजेस अडॉप्ट करूं, उन्हें ढेर सारा प्यार दूं, उन्हें पढ़ाई कराऊं, उन बच्चों के साथ में म्यूजिक साथ में बनाऊं, उनको सिखाऊं भी। अच्छा। मेरी मम्मी के साथ जा जाके। सो या दिस इज द ड्रीम या। क्या बात है। वैसे आई वांट टू आस्क यू वन पर्सनल क्वेश्चन पूर्वा, कैन आई आस्क दैट? या प्लीज। पूरा, जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हो ना, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा काम ये होता है, मैं जानना चाहूंगी आपका खुद का बचपन किस तरह का था? मतलब किस तरह के एनवायरनमेंट में आप पले बड़े, किस तरह से आप लाइक इतने पॉजिटिव बन गए लाइफ में? बचपन की बात करूं तो बचपन, मैं हूँ रतलाम से। रतलाम इज वन स्मॉल टाउन। मेरा बुआ परिवार एमपी के छोटे छोटे विलेजेस में है, मेरी बुआ जो है। तो समर वेकेशंस में जब मैं जाती थी तो रुनीजा, रतलाम के पास में खाच रोड, ऐसे 2-3 अलग अलग विलेजेस थे जिसमें अलग अलग बुआ रहती थी मेरी। तो वहां पे जाके समर वेकेशन बिताना और फार्मिंग भी करना, जाके अच्छा। देखना कि भैया लोग कैसे वहाँ पे वेजिटेबल्स उगाते हैं, गेहूं उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं। तो ये सब तो मैंने देखा ही है। ऑफ कोर्स मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, बट मैंने देखा है। तो वो जो अर्ली एनवायरनमेंट है हमारे विलेजेस का, वो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। एंड स्पेशली फोक म्यूजिक जो हमारे रूरल इंडिया से आता है, आई एम जस्ट बिग फैन ऑफ दैट म्यूजिक। जो म्यूजिक वहां से बनता है, आई डोंट नो मैं मेरी लाइफ में कब बना पाऊंगी, बट येस, फोक म्यूजिक इज समथिंग विच आई रियली लव अबाउट आर villages, our folk India, our rural India. वेरी नाइस, यू आर रियली अटैच्ड टू द रूरल इंडिया, दैट्स व्हाट आई एम लविंग द मोस्ट अबाउट यू। वैसे अगर मैं आपकी बात करूं, बहुत कम उम्र से ही आपने गाने की शुरुआत कर ली थी, आपने रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट द एज ऑफ 13, व्हेन यू वर 13 इयर्स ओल्ड, है ना? 2005-6 की बात मैं कर रही हूँ, है ना? या तो मैं जानना चाहूंगी आपको गाने का शौक मतलब कब से था? बचपन से आप चाहती थी कि यू विल बी अ सिंगर और समथिंग लाइक, ये कुछ बाद में ऐसा हुआ कि ऐसा कर लेना चाहिए? मैं गाती बचपन से थी, बिकॉज मेरे नाना जी एंड हम्म। देन मेरी मम्मी, नाना जी बहुत हम्म। कमाल के क्लासिकल सिंगर रह चुके हैं। मम्मी जिनसे मैं सीखती हूँ, वो खुद हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं। तो बचपन से वेरी घर में नाइस, माहौल है मेरा, मेरे मामा, विरासती मिला एवरीवन। है। हाँ एग्जैक्टली। सो अगर आप हाँ हाँ। कभी मुंबई आए तो प्लीज घर आइए, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर में 110 इयर्स पुराना हारमोनियम है, जो मेरे नाना के ओ भी पापा वाओ। जो हैं वो यूज करते थे, वो पैर से बजाया करते थे। फिर नाना जी को मिला वो हारमोनियम, नाना जी से मम्मी को मिला। हम्म। और मतलब वो और एक तानपुरा है जो ऑलरेडी 70-75 इयर्स पुराना है। तो आई हैव गुड विंटेज कलेक्शन। क्या तो बात है। म्यूजिक शुरुआत से फैमिली में था। बट हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगी। जब मैं पढ़ाई हम्म। में बहुत अच्छी थी तो अच्छा। एट 8th 9th वो में मैंने लिखा सोचा हुआ था है कि आपके चेहरे पे, लिखा है दैट यू वर अ टॉपर। अरे 5th के बाद मैंने कोई टॉप नहीं किया है, एंड आई एम ओके अच्छा। विद दैट नाउ। एंड 8th तक जब मैं बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आती थी, तो मैं पापा को बोलती थी, पापा मुझे है ना डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। बट धीरे धीरे जब मैं 11th में आई, मैंने कॉमर्स लिया। 10th सीबीएसई बोर्ड्स पास किए, 11th में मैंने कॉमर्स लिया। मुझे समझ में आ गया, डूड दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, आई वांट टू बी इन क्रिएटिव स्पेस लाइक माय मदर। आप डांस करवा लो, आप गाना गवा लो, आप क्रिएटिव कुकिंग करवा लो, एनीथिंग, क्या आप बात ड्राइंग है। करवा लो, पेंटिंग करवा लो, एनीथिंग इन क्रिएटिविटी विल डू। बट आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट 9 to 9 का जॉब, क्योंकि वो बहुत बड़ा हाँ टास्क है। आई वांट हाँ, टू लिव बहुत इन माय मुश्किल होता क्रिएटिव है। स्पेस। यस 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 यस। एंड मेरा सल्यूट है सारे जॉब वालों को भी जो 9 to 9 जॉब करते हैं। और मेरे लिए क्रिएटिविटी में होना मतलब मीटिंग न्यू पीपल, मेकिंग न्यू म्यूजिक एवरी डे, हम्म। knowing new culture. I love to travel around world, not just for music, to understand the culture, to make new friends. I'm a solo traveler.
एंड ये सब मेरा क्रिएटिविटी का डेफिनेशन बेसिकली। आपने बीच में बोला क्रिएटिव कुकिंग करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है, तो क्या क्या बनाना अच्छा लगता है पूर्वा को? अगर मुझे फोर्सफुल कुकिंग नहीं करवाई जाए ना, तो मैं बहुत दिल से खाना बनाऊंगी। अच्छा। और मैं, यस, आई एम अ मारवाड़ी, सो बचपन से अच्छा। लड़कियों को थोड़ा खाना वाना बनाना सिखा देते हैं कि हाँ, दाल हाँ, चावल सब्जी रोटी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और क्योंकि मुझे हाँ, थोड़ा शौक था, मुझे बड़े कलर्स दिखते थे सब्जियों में, तो मैं हाँ, हाँ। इंटरेस्टेड, बहुत इंटरेस्टिंग कुकिंग करती थी। बट हाँ, हम्म। अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूँ तो आई एम रियली गुड विद दाल बाटी। अच्छा, दाल बाटी, यार हाँ, मुंह में पानी आ गया। मेरे भी मुंह में पानी आ गया, बहुत दिन हो गए यार। मैं बना के खाऊंगी अभी। आज ही बना के खाना, आज ही बना के खाना, है ना? या सो दाल बाटी विद लॉट्स ऑफ घी इज माय फेवरेट हम्म। क्यूजीन, बनाने के लिए भी और खाने के लिए भी। और अगर मुंबई में हूँ तो मुंबई में पाव भाजी एनी टाइम। पंजाब में हूँ तो अच्छा। छोले भटूरे, छोले कुलचे। अच्छा, ये तो खाना पसंद है, बनाना भी पसंद है, छोले कुलचे नहीं, छोले ये भटूरे, खाना या नहीं? पसंद है, सॉरी, ये खाना ही पसंद है बस। नाइस, अच्छी बात है। लेकिन देख के लग नहीं रहा कि आप छोले भटूरे भी खाती होंगी कभी। मेरे, मैं खाती हूँ यार, नहीं थोड़े ना? हैं डोले शोले। एंड मजाक आई कर रही हो, है वर्कआउट, ना? आई डू गुड वर्कआउट्स एंड ऑल, ज्यादा कुछ नहीं, योगा हाँ। करती हूँ एंड दैट्स इट। चलो, तभी इतने फिट हो, एंड आई विश कि आप हमेशा ऐसे ही फिट रहो और छोले भटूरे खाने का मौका हमेशा मिलता रहे, कभी काश नहीं कहो उसके लिए, है ना? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा मौका मिलते रहना चाहिए। वेल, मैं जानना चाहूंगी, जब इंडियन प्रो म्यूजिक लीग से आपको ऑफर आया, तो किस तरह की फीलिंग थी वो, और अभी किस तरह के लाइक मैसेजेस आ रहे हैं आफ्टर यू हैव कम आउट ऑफ दैट रियलिटी शो? ओ माय गॉड, मुझे, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब, एनी सोशल हैंडल विल टॉक अबाउट, हर हम्म। दिन कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस के कमेंट से भरा रहता है। पूर्वा, योर काला शाकाला हम्म। वाज अमेजिंग, पूर्वा योर परफॉर्मेंस विद मिस्टर कैलाश खेर, तेरी दीवानी वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग, अ सुपर्ब डुओ। सो आई गेट लॉट्स ऑफ हम्म। मैसेजेस। बट अगर मैं शुरुआत से बात करूंगी कि जब इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में मेरा नाम फाइनल हो गया था, एंड जब मुझे पता हम्म। चला कि मैं मुंबई वॉरियर टीम से हूँ, मैं डबल हम्म। खुश हो गई थी, बिकॉज मुंबई में ही रहती हूँ। मुंबई टीम से होना, उसमें भी जो कैप्टन है हमारे मिस्टर कैलाश खेर, उनके कैलाश साथ में खेर। होना, ये बहुत हाँ। बड़ी बात होती है। मेरा पहला हम्म। परफॉर्मेंस नेशनल टेलीविजन पे आईपीएमएल में जो था, वो कैलाश सर के साथ में था, तेरी दीवानी, जो हम सबका फेवरेट सॉन्ग है। हाँ। तो ऑफ कोर्स जब मुझे पता चला था कि आईपीएमएल में नाम आ चुका है, लिख चुका है फाइनल, सेवेंथ हेवन के ऊपर भी अगर कोई हेवन होता होगा तो मैं वहां पे थी। आई क्लाउड वॉज 9 पर परफॉर्मिंग थी। आई वॉज परफॉर्मिंग नियर मुंबई लोनावला, दिस इज अराउंड लास्ट दिसंबर 2020 की बात है। और मैं शो खत्म करके होटल रूम में पहुंची, रात को 1 बजे मुझे मेरे मैनेजमेंट से फोन आया कि पूर्वा, दिस इज सॉर्टेड, वी आर डूइंग आईपीएमएल, एंड आप जैसे ही मुंबई पहुंचोगे, आपको अगले दिन सुबह, मतलब शो खत्म करने के बाद मैं मुंबई अच्छा। पहुंची सुबह 5 बजे, और 8 बजे मैं प्रोमो शूट पे पहुंच गई थी आईपीएमएल के। तो इससे अच्छी ओ। बात क्या हो सकती है? हम्म। तो मुझे बट सोचने मतलब का भी खुद टाइम को नहीं मिला, हाँ, या हाँ। मुझे समझने का भी टाइम नहीं मिला कि मैं कितनी खुश हूँ। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मुझे सिर्फ ये ध्यान देना था कि यार अगले दिन 8 बजे मुझे शूट पे पहुंचना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या दिखना है, मुझे क्या गाना है, क्या बोलना एक्साइटमेंट है। लेवल बहुत ज्यादा था। यस, एड्रेनलिन रश वी कॉल दिस, या। और हम्म। शो से आप आए हो और आपको एकदम से ऐसा कुछ न्यूज मिलती है, एंड इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर मी। एंड एज आई टोल्ड यू, माय फर्स्ट परफॉर्मेंस विद कैलाश खेर सर, उसके बाद में ऑफ कोर्स बहुत सारी सोलो परफॉर्मेंसेज हुई हैं, जिसमें जावेद सर के अमेजिंग कमेंट्स है, लाइक आग लगा दी, आग लगा दी, जिसमें मेरे हाँ। पेरेंट्स भी आए थे, आई थिंक आपने देखा होगा, जिसमें मैंने गाना गाया था झूम झूम बाबा, लाइक अ यस, फुल आई डिस्को रिमेम्बर। वाइब। या, हाँ, तो हाँ। बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स मैंने आईपीएमएल में देखे हैं, बहुत प्यारे परफॉर्मेंस करने का मुझे मौका मिला है, और अपने स्टाइल में रह के परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है। इससे बड़ी बात किसी म्यूजिशियन के लिए हो नहीं सकती है। नहीं तो हम सब म्यूजिशियंस को मैं एक ही बात कहती हूँ, आफ्टर आईपीएमएल हम सब म्यूजिशियंस को वेट करना पड़ता था कि कोई म्यूजिक अवार्ड फंक्शन होगा जिसमें हम जाएंगे, हम ड्रेस्ड अप होंगे, हम हमारे स्टाइल में जाएंगे, हम हमारी पर्सनालिटी हमारी ऑडियंस को दिखाएंगे कि यार दिस इज पूर्वा मंसरी जिसने ये गाना गाया हम्म। है, राइट। बट आईपीएमएल ने ये सपना हम सब म्यूजिशियंस का पूरा किया। आईपीएमएल ने मुझे मौका दिया मेरा खुद का इंडी सॉन्ग गाने का, जिसमें मेरे लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। सो या, डेफिनेटली। लॉट्स ऑफ मेमोरीज, या इन शॉर्ट द होल जर्नी वाज जस्ट अमेजिंग। एंड मैं तो कहूंगी आफ्टर दैट पूर्वा इज नाउ अ रेज, पीपल आर फॉलोइंग हर स्टाइल, लाइक, है ना?
और मैं जैसे आपने अपने गाने या में बोला ना, वो काला शा काला में मुंडे मैनू फॉलो कर दे, मैं तो कहांगी कुड़ियां भी ਤੁਹਾਨੂੰ फॉलो कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली नमिता, मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाह रही थी आपको, बट आपने ऑलरेडी ये बात बोल दी कि गाने में मैंने गाया है मुंडे मैनू फॉलो कर देने, बट एक्चुअली अपने लिए फीमेल फैंस मतलब होना ये हाँ, बहुत बड़ी बात है। बहुत नहीं तो बड़ी आपको भी बात पता है कि फीमेल और फीमेल दोस्त होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर पता है क्या, समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंस व्हेन अ फीमेल और अ वुमन सपोर्ट्स अ वुमन, है ना? तो ये बिल्कुल अतुल्य एग्जैक्टली होता है। हाँ, एग्जैक्टली सो व्हेन आई सॉ माय हैंडल, द बैक एंड स्टोरी ऑफ माय हैंडल, जब मैंने पूरा ग्राफ देखा, मैंने डूड दिस इज अमेजिंग, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम लड़कियां, एंड रियली हाँ, थैंक यू हाँ। सो मच गर्ल्स कि आप लोग मेरा स्टाइल पसंद कर रहे हैं, ऐसी डिफरेंट सी पूर्वा मंत्री को अपने दिल में बैठा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लड़के लड़के तो है ही मेरे फैन, बट लड़कियां होना बहुत बड़ी बात है एक लड़की के लिए। बहुत बड़ी बात है, और कर नहीं रहे हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी, दिल में बिठा चुकी हैं वो आप। थैंक यू सो मच या वैसे आईपीएमएल में अगर मैं आपके बेस्ट मोमेंट्स की बात करती हूँ, कई बार होता है ना, जैसे दो तीन चीजें हैं कि एक तो आप रातों को सो नहीं पाते, वो भी नहीं भुला पाते होंगे ना, कितनी तैयारी करनी होती है। सिंस आई हैव होस्टेड वन ऑफ द रियलिटी शो, सो आई नो दैट वेरी क्लोजली कि किस तरह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो पूरी टीम्स हैं वो लगी रहती है, मतलब मेहनत करनी है, सुबह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो ऐसा कुछ अनफॉरगेटेबल हुआ जो नहीं भूल पाती हैं पूर्वा? एज आई सेड बिफोर, देयर लॉट ऑफ हम्म। मेमोरीज अनफॉरगेटेबल, तो पूरा हम्म। जर्नी ही मतलब मैं भुला नहीं सकती हूँ, बट डेफिनेटली। हाँ। पहले दिन जब मुझे कॉल आया आईपीएमएल से, वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं सो नहीं पा रही थी, मुझे ट्रैवल करना था वापस मुंबई, मैं सिर्फ खाड़ी में जग के सोची थी कि मुझे अगले दिन करना क्या है, मुझे गाने क्या गाने हैं, मुझे ये क्या क्या करना बात है, है। मुझे पहनना क्या है, ये सब चीजें थी। हम्म। बट अगर जब हम एपिसोड्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे किकिंग एपिसोड मेरे लिए था जब आईपीएमएल में मुझे सरप्राइज मिला था, मेरी पूरी फैमिली वहां पे आ गई थी मेरे लिए, और ये मुझे नहीं पता। वाह। बहुत बार हमें पता होता है कि हाँ आज हमारी फैमिली आई है तो वी ऑलरेडी नो कि यस। चलो, बट ये मुझे नहीं पता था। रात को 12 बजे मेरा परफॉर्मेंस शूट हुआ है, एंड उसके पहले जैसे ही मैं देखती हूँ सेंटर स्टेज पे से एलईडी खुलती है, एंड आई कैन जस्ट सी माय मॉम एंड डैड, माय ब्रदर, माय कजिन्स, माय क्या फ्रेंड्स, बात है। माय बेस्टीज फ्रॉम मुंबई, पूरी गैंग खड़ी हुई है पार्टी करने के लिए। एंड बस उस दिन मैंने सोचा था, और लकीली उस दिन मेरा पहला सोलो परफॉर्मेंस था ऑन आईपीएमएल, क्योंकि उसके पहले हम लोग डुओ ट्रायो सब मिलके 3 परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, तो मेरा नंबर आया था सोलो निभाने का। एंड उस दिन सब मेरा परफॉर्मेंस भी सुपर सिक्सर था, सारे हमारे जो जजेस थे, मिका पाजी, इट वाज जावेद वेरी सर, नाइस। या तो वो मैं भूल नहीं पाऊंगी। एंड एक और बड़ी मेमोरी है कि मैंने जब मुझे परमिशन मिल गई थी, हमें अपनी गाने की लिस्ट देनी पड़ती कि हम ये गाना इस एपिसोड में गाना चाहते हैं, तो फिनाले में आई वाज सिंगिंग माय ओन सॉन्ग व्हिच इज काला शाह काला, डन बाय पूर्वा मंत्री, जिस वजह से मुझे आज लोग जानते हैं, जिस वजह से मैं आईपीएमएल में आई हूँ, वो गाना गाने का मौका मिला फिनाले एपिसोड में। ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था कि एक गाना जिसने मुझे इंडिया में पहचान दिलाई है, और आज मैं नेशनल टेलीविजन पे गा रही हूँ, खुद का गाना, ऐसा भी नहीं कि मूवी में आया है, दिस वाज प्रॉपर इंडिपेंडेंट ट्रैक, यू नो, सो दिस डेफिनेटली। इज बिग, दिस इज और मैं वेरी तो बिग। कहूंगी वो एक बहुत बोल्ड स्टेप था, मतलब है ना, बीइंग अ वुमन ऑफ दिस एज और अ गर्ल, मैं कहूंगी ऑफ दिस एज, है ना, एक ऐसा डिसीजन लेना कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्पेस में कुछ करते हैं, फिर अपना गाना लॉन्च करना, बॉलीवुड में अगर मौका नहीं मिला या वैसे नहीं, और वो इतना बड़ा रेज बन जाना, हिट हो जाना, ये तो मतलब ड्रीम कम ट्रू है। और आपने आईपीएमएल में भी धमाल कर दिया, फिनाले में वो गाना गाया, मतलब लाइक, है ना, थैंक यू क्या सो बोलूं। मच। इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो चलता ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है, और हम्म। इनफैक्ट जब मैंने हम्म। इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज करना शुरू किया था, उसके हम्म। बाद अगर मैं 2020 और आज के साल की बात करूंगी, इस साल की बात करूंगी, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने बहुत बहुत ज्यादा बड़ी जगह बना ली है हमारे इंडिया में। तो वो डेफिनेटली। तो आई थिंक हम सब आर्टिस्ट अपनाने वाले हैं, बहुत जोर शोर से इंडिपेंडेंट ट्रैक्स निकालने वाले हैं, बट डेफिनेटली बॉलीवुड इज समथिंग व्हिच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, एंड वेरी सून यू गोना लिसन माय वॉइस इन दोस बड़ा पर्दाज। Definitely, yes. We are really eager to listen to your voice. Such a beautiful voice you have. वैसे collaboration के तो बड़े सारे ऑफर आ गए होंगे ना? आप खुद किसके साथ कोलैबोरेट करना चाहती हैं? मैं Who are पर्सनली singers? मैं बादशाह सर के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती हूँ। आई अच्छा। लव हिम, आई एम अ बिग फैन ऑफ बादशाह, हिज एटीट्यूड, हिज म्यूजिक, हिज स्वैग, डेफिनेटली बादशाह।
ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो क्विक आंसर इज बादशाह। वैसे which genre of music is your favorite, Purva? आई लव फोक एंड पॉप म्यूजिक मोर। Okay, very nice. यस यस। And which female singer is your favorite? एक तो मेरी आइडल ही है जिनका नाम है उषा उत्तप जी। मैं Very उनसे nice. हर इंटरव्यू में मैं ये बोलती हूँ, इसलिए मैं अभी भी बोलना चाहती हूँ, मैम अगर आप ये इंटरव्यू सुन रही हैं तो मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। मैंने जरूर उन्हें मुंबई देखेंगे में लाइव इंशाल्लाह। देखा था। हम्म। मैंने उन्हें मुंबई में लाइव देखा था, एक हम्म। म्यूजिक फेस्टिवल में। मैं उस वो लाइव देखने के पहले भी मैं उषा उत्तप मैम की बहुत बड़ी फैन थी। और फैन तो बहुत छोटा वर्ड हो जाता है, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। बट जब उन्हें मैंने लाइव देखा और उनका ऑरा जब मैंने फील किया, मुझे लगता है कि वो साड़ी पहन के जिस ग्रेस के साथ में माइक के ऊपर एक जगह रह के सिर्फ गाना गाती है और ऑडियंस से जो इंटरेक्शन करती है, दैट इज द परफॉर्मेंस दैट वी ऑल नीड टू लर्न। ऑल यंग गर्ल्स, वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम हर। आपने सही कहा, फैन वर्ड बहुत छोटा है। यू आर अ बिग टाइम एडमायरर ऑफ उषा उत्तुप, यस है ना? यस 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 यस, डेफिनेटली। तो वैसे कोई विश लिस्ट भी है पूर्वा की कि मुझे आगे चल के ये करना है, डूज एंड डोंट्स है, ये नहीं करना है, ऐसा कुछ है? विश लिस्ट में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एक विलेज नहीं, मुझे ऐसे बहुत सारे विलेज अडॉप्ट करने हैं जहाँ पे क्या मैं बात जाके उनके साथ में उनका म्यूजिक एंजॉय करूँ, मेरा म्यूजिक उनको सिखाऊं, प्लस उनके है। साथ हाँ। बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूँ। और हम्म। सेकंड है कि आई रियली वांट टू ट्रैवल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माय म्यूजिक। पीपल शुड नो दैट ये मेरा म्यूजिक है और इसलिए पूर्वा मंत्री का नाम इस लिस्ट में आता है, इन द सेंस इस म्यूजिक में, म्यूजिक इंडस्ट्री में लिया जाता वंडरफुल। है। या सो ट्रैवलिंग वर्ल्ड इज ऑफ कोर्स वन बिग 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 थिंग इन माय लिस्ट। और एक ही बार नहीं, मैं ऐसे 2-3 बार ट्रैवल करना चाहती हूँ। एक बार मैं मेरी म्यूजिक के लिए, शोज के लिए वर्ल्ड वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ। दूसरी बार एज अ टूरिस्ट वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी दो विश है। एंड जैसे कि मैंने बोला, बॉलीवुड सॉन्ग तो बहुत जल्दी आप सुनने वाले हैं मेरा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा म्यूजिक आने वाला है इंडी साइड में जो सबको पागल करने वाला है। तो आई एम श्योर आपका फेवरेट ट्रैक तो आपका गाया हुआ काला सा काला ही होगा, नहीं? ऐसा नहीं है, बट ऑफ कोर्स हर बहुत हर सारे हैं। सिंगर को अपना ट्रैक हमेशा बहुत पसंद आता है। बट ऐसे मेरे हाँ। बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। मेरी लिस्ट में से भी हाँ। मेरे खुद के 2-3 फेवरेट सॉन्ग्स हैं, जो कौन 10-11 कौन गाने से? मेरे रिलीज हुए हैं। एक तो मैंने मेरी मॉम के साथ ही रिलीज किया था मेरा पहला इंडिपेंडेंट ट्रैक, जिसका नाम है उलझी। राजस्थानी, वेरी ब्यूटीफुल राजस्थानी फोक सॉन्ग जिसको हमने बहुत यस, हिप हॉप स्टाइल में कुछ नया टर्न दिया था। आई हैव हर्ड ऑफ दैट। कोर्स हाँ हाँ। यू हर्ड दैट, ओके, आई लव यू। Okay. The second one is of course Kala Shah Kala. Third one अच्छा। is Ranjan Way. एंड ये इन सबको मैं सीक्वेंस नहीं दे रही हूँ कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये सब एक साथ ही आते हैं। और इनके ऊपर जो मैंने और भाई ने साथ में गाने मिलके बनाए हैं, माँ तू है ना, जो हमने मदर्स डे पे रिलीज किया था अभी 2021 में। और द पापा सॉन्ग जो पिछले साल मैंने फादर्स डे पे रिलीज किया था मेरे भाई के साथ में। ही इज वन अपकमिंग कंपोजर, श्रवण मंत्री। वाओ। तो हमने फादर्स डे पे गाना रिलीज किया था पिछले साल, घर में बैठ के, घर में ही शूट किया था। बहुत प्यारा सा सरप्राइज हमने पापा को दिया था जो हमने आज तक सोचा भी नहीं था। तो लॉकडाउन में एक चीज बहुत अच्छी हुई, जो हम चीजें इतने सालों में सोच नहीं पा रहे थे, म्यूजिक बना नहीं पा रहे थे, वैसा सोलफुल म्यूजिक, डेफिनेटली। वैसी क्रिएटिविटी हमने घर में बैठ के सोची और उस उसको पे हम लोगों काम के कर पाए सामने बाहर ऑब्वियसली। निकाला, ताकि लोगों को पता चले कि अगर आप इंडिपेंडेंट जोन में है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप घर में बैठ के भी म्यूजिक वीडियो शूट कर सकते हैं, गाने बना सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन। Of course, yes. And you know what, Purva? I just love you for the way you love your family. अरे थैंक यू सो मच यार। तो अभी कौन सा ट्रैक हमारे फैंस के लिए गाओगे? The one you have dedicated to your parents or any other? आई थिंक ये इंटरव्यू काफी सारे गानों की वजह से हो रहा है, बट उसमें सबसे बड़ा गाना जो है काला शा काला, इसलिए आज मैं Yes. नमिता आपसे बात कर पा रही हूँ और आप मुझसे बात कर रही हैं। तो वो गाना तो मैं गाऊंगी ही आपके लिए, हमारी Okay. पूरी ऑडियंस के लिए। और साथ में जो गाना आप कहेंगी मैं वो भी गा दूंगी। तो पहले काला सा काला से ही शुरुआत हो जाए, है चलेगा। ना? ओके। मुंडे मेरे आउण जाण दा टाइम पता कर दे,
गिनती ही नहीं के किन्ने मेरे उत्ते ने मरदे मुंडे मेरे आउण जाण दा टाइम पता कर दे गिनती ही नहीं के किन्ने मेरे उत्ते ने मरदे मैनू पाउण लई सारे हो मैनू पाउण लई सारे कुछ भी करन नू तैयार काला शा काला हो काला शा काला सूट पावा मैं जिन्नी बार फॉलो कर देने मुंडे मैनू फॉलो कर देने की वजह मैं कर दे बाहर काला शा काला हो काला शा काला ओए पंजाबी ओके मतलब I can't control on my feet when you are singing, है ना? When I see you singing like that, you're such a like great performer, you know. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही कह रही थी मैं, क्या मुंडे नहीं बल्कि कुड़ियां भी ऐड कर दो, उन कुड़ियां भी मैंने फॉलो कर दिया, एक और ट्रैक कर लेना उनकी, है ना? वाओ, काश मैं पंजाबी बोल पाती तो ये इंटरव्यू हमारा पंजाबी में होता तो हम कितने स्वीट साउंड कर रहे होते कंटिन्यूअसली, है ना? पंजाबी इज सच अ स्वीट लैंग्वेज, आई लव पंजाबी। यस यस यस, डेफिनेटली पंजाबी इज वन ब्यूटीफुल लैंग्वेज, स्वीट लैंग्वेज। वैसे तो हमारी इंडिया की सारी लैंग्वेजेस बहुत प्यारी है, बट पंजाबी बहुत ज्यादा प्यारी है, और आपके मुंह से तो बहुत प्यारी लग रही है यार। थैंक यू सो मच यार, सच एन ऑनर टू हियर इट फ्रॉम यू। वैसे कोई और ट्रैक भी है जो अभी आपको, मतलब आपका फेवरेट मैं चाहूंगी आज? ये तो मेरा फेवरेट था काला शा। अगर मैं मेरे ट्रैक्स को हटा के बात करूं तो एक बॉलीवुड ट्रैक जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, आई डू दैट, सुनिधि मैम का गाया हुआ है। और ये मैंने मेरे रियलिटी शोज में, जब मैंने रात को 3-3, 4-4 बजे लाइन में लगना शुरू किया था, और जब मेरा नंबर आता था शाम को 5 बजे ऑडिशंस देने में, इंडियन आइडल, सारेगामा पर, सारी जो हमारे रियलिटी शोज है, हर सिंगर उससे गुजरता है, तो ये मेरा हमेशा पहला गाना हुआ करता था। ओके ओके। नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी, हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, थामा हाँ रोका इसको किसने, ये तो बहता पानी, हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, ला 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 जू 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 जू, क्या बात है, जू जू जू, पीले इसमें नशा, जिसने पिया वो हमें भी हंसा, पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी, ओ कैसी कैसी पहली जिंदगानी। वाओ, आई मीन अमेजिंग। मतलब मुझे दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम गाना लगता है, मुझे कोई बोल दे तो मैं मुंह छुपा के घूमती रहूं। डिफिकल्ट है ना? बिकॉज आप जो गाते हैं, आप वो शायद आपको सिर्फ विजुअलाइज करना पड़ता है, आप लिख के उसको, जैसे क्या होता है ना, सारी आर्ट्स बहुत टफ हैं, बट ये मेरा सोचना है कि जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे घर बनाया है, मुझे घर ऐसा कैसा लाइन खींच के बनाना है, एंड देन उसके अंदर आपकी अपनी क्रिएटिविटी आती है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी आर्ट कम है या ज्यादा है, बट सिंगिंग आई थिंक गॉड गिफ्टेड लोग ही गाना गा सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरी मम्मी की, मेरे पापा की, आप सब की, कि मैं यहाँ पे गाना गा पाती हूँ, हर इंटरव्यू में गाना गा पाती हूँ, हर जगह पे खड़े होके गाना गा पाती हूँ। रियली रियली। एंड आई विश ये ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर बनी रहेंगी, क्योंकि आप इंसान ही इतनी अच्छी हैं। यू हैव सो मच पॉजिटिविटी अराउंड यू। तो पूर्वा, वी हैव लिसन टू 2 ऑफ द ट्रैक्स जो आपने बहुत पावरफुली हमें परफॉर्म करके भी दिखाए हैं, है ना? विदाउट म्यूजिक गाना कितना मुश्किल है ये मुझे समझ में आ गया है। तो एक और बड़ा पावरफुल सा जबरदस्त सा सॉन्ग हो जाए फिर। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मैं तो बोलने वाली थी कि यार ऐसे ठंडा एंडिंग नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा धमाकेदार होना चाहिए, खासकर हमारी सारी ऑडियंस के लिए जो ये इंटरव्यू देख रही है। तो आप सबके लिए, नमिता आपके लिए और हमारी सारे फैंस के लिए ये गाना। हो लालू मेरी पत रखियो बला झूले लालण, सिंदड़ी दा से बड़दा सकी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, सेवाणी लाल कलंदर,
हो झूले लाल क्या बात कलंदर, है। हो लालू मेरी, हाय लालू मेरी, चार चराग तेरे बरन हमेशा, पंजवा में बारण आइया भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण सकी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, हो लालू मेरी, हाय लालू मेरी। वाह यार, क्या बात है। मतलब आपने तो बिल्कुल पार्टी का समा बना दिया। आई वाज लाइक जहाँ पूर्वा डांसिंग है वहां लाइक पे पार्टी तो एनीथिंग। होनी ही है। डेफिनेटली यस। एक पार्टी साथ आपको में बनती बताना है, मुझे चाहती लगता हूँ, है सी यू सून इन मुंबई देन। आईपीएमएल में मुझे बहुत प्यारा एक स्लोगन दिया गया था मेरे लिए, जैसे हर आर्टिस्ट के लिए बनाया जाता है, तो मेरे लिए ये स्लोगन था जो एकदम फिट बैठता है। अब आ रही है पूर्वा मंत्री, नचाने हमारी पूरी कंट्री। तो पूर्वा क्या मंत्री है बात तो है। इंडिया तो नाचने वाला है। बिल्कुल, तो आज चुकी हैं पूर्वा मंत्री जिन्होंने नचा दिया है पूरी कंट्री। नचा दी है क्या पूरी बात है। कंट्री। क्या बात है। Thank you वेल, so much, Purva, for one such lovely conversation I had with you. Deep. Thank you once again. thank you so much Namita, you made my day. Lovely interview session. I'm again filled with lots of positivity. तो जो बचा हुआ दिन है ना वो फुल एनर्जी में बीतने वाला है. All thanks to you. Thank you.